उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलने का था थोड़ी लगी आप प्रसंग के हिसाब से चलेगा। राधे राधे। तो सृष्टि को बनाया ब्रह्मा जी ने, सनत कुमारों को, उसके बाद भगवान शंकर, फिर मनु, शत्रुपा, कर्दम, सरस्वती और 10 ऋषि कुमारों को जन्म दिया, जिसमें वशिष्ठ, गौतम, भरद्वाज और देवर्षि नारद भी ब्रह्मा जी के पुत्र। तो इन 10 को बनाया। इसके बाद कहा कि जाओ रानी शत्रुपा और मनु महाराज से कि अब तुम मैथिली सृष्टि से सृष्टि का संगार रचना करना और सृष्टि बनाना। तो मनु महाराज की 5 संतानें हुई। आकोतिर्देव होते प्रसूतिर्दिवे सुतः उत्तानपाद प्रियव्रतश्च। कौन कौन सी 5 संतान? आहु, आकोति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 5। हमारी तो गणित कमजोर है, आप लोगों की ठीक होगी। 5 संतानों को बनाया। सर्वप्रथम कहते हैं कि देव मजली वाली पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। स्वयं भगवान कहते हैं मैत्रेय जी कि जब 5 संतानों को बना दिया तो अब मनु महाराज ने कहा कि पिताजी बताओ, संतानें 5 हो गई, अब रहेंगी कहाँ? तो रहने के लिए जगह नहीं। बोले क्यों? पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, तो जल में कौन ले गया पृथ्वी को? तो मैं ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा तो कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान नारायण के ही 2 पार्षद हैं, जयो विजय नाम चाओ। जय और विजय नाम के भगवान के 2 पार्षद थे। एक बार सनत, सनंदन, सनत कुमार चारों ऋषि भगवान के दर्शन को गए तो इन दोनों पार्षदों ने रोक दिया, और जब रोका तो श्राप दे दी सनत कुमारों ने कि जाओ, हमें रोक रहे हो, 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो वही राक्षस बनकर प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, दूसरे में रावण, कुंभकर्ण, तीसरे में कौन थे पता है आप लोग? नहीं पता? शिशुपाल और दंत्रवक्र। 3 जन्म में राक्षस बने। तो प्रथम जन्म में वही हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर जल में चला गया। तो जल में चला गया। अब कहते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ, राक्षस कैसे बना? तो कहते हैं कि श्राप लगी और कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थी, तो उनमें से दिति नाम के जो राक्षसों की माता है, अदिति है देवताओं की, दिति है राक्षसों की। तो दिति जी ने शाम के समय उनके हृदय में कामत ज्वर उत्पन्न हुआ, तो उनने कश्यप जी से याचना की। तो कश्यप ऋषि ने मना किया कि देवी, शाम की बेला है, इस समय शंकर भगवान अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं,
इस शाम के समय 4 कार्य नहीं करना चाहिए, और आप जिसकी याचना कर रही हो वो कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें दुष्ट संतान पैदा होगी। तब नहीं मानी, याचना की। जब कामोज्वर शांत हुआ तो उनको बड़ा मन में पश्चाताप हुआ कि मैंने ये गलत किया है, ऐसा शाम के समय मुझे नहीं करना चाहिए था। अब ऐसी जब किया तो उन्हीं के गर्भ में ये दोनों राक्षस बनकर जय विजय जो दोनों थे वो दिति के गर्भ में आ गए। शाम के समय 4 कार्य कौन कौन से नहीं करना चाहिए? एक, गर्भाधान। यदि इस समय में कोई गर्भाधान करता है तो उसके यहाँ दुष्ट संतान पैदा होगी, श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। दूसरा, भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय कोई भोजन करता है तो भोजन वो स्वान की तरह होता है, कुत्ते को खिला दो या खा लो, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तीसरा, सोना नहीं चाहिए। शाम के समय अच्छी नींद आती है, सब लोगों को आती है। शाम के समय सोना भी नहीं चाहिए। चौथा, शाम के समय कहते हैं कि विद्या अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। विद्या का अध्ययन होता है, पढ़ाई हमारे भैया बहन करते हैं। शाम के स्वयं शास्त्रों में वर्जित है कि शाम के समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं करना घर वाले बोले कि पढ़ाई करो तो शाम के समय में बोलो कि वहां कथा में सुन के आए थे कि पढ़ाई नहीं करना, तो उसका कुछ निर्धारित समय है कि जिस समय सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होता है, उस आध 30 मिनट के समय ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, अब आप लोग सुन लो, यदि ये लोग ऐसा कहें कि हमने कथा में सुना था कि शाम के टाइम पढ़ाई नहीं करनी, तो दूसरी बात लिखा है कि प्रातः काल में पढ़ना चाहिए स्टूडेंटों को, सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप लोगों के पास दूसरा प्रेशर इनके ऊपर डालने को है, सुबह 4 बजे उठो, ठीक है? दोनों का समाधान और दोनों की संख्या निपटा दी, नहीं तो बाद में हमें समस्या होगी। तो समय, शाम के समय पढ़ाई कुछ समय के लिए नहीं करो, सुबह प्रातः काल 4 बजे से उठकर खूब अध्ययन करो। और जो प्रातः काल की विद्या अध्ययन करते हैं वो जीवन भर उनको स्मरण बनी रहती है। इस प्रकार से वो दोनों दैत्य हजारों 100 वर्ष तक दिति के गर्भ में रहे। जब 100 वर्ष के बाद जन्म हुआ तो दिपस्पृश्यो है मिक्रीट कोटि बहु, इतना बड़ा शरीर था कि आकाश मंडल तक तो उनके मुकुट थे। भयानक शरीर वाले दोनों दैत्य प्रकट हो गए, लड़ने के लिए दर-दर भटक रहे थे, कोई लड़ने के लिए मिल जाए। देवऋषि नारद ने कहा कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा, लड़ना चाहते हो तो एक काम करो, इस पृथ्वी को उठा ले जाओ तो लड़ने वाले तुम्हारे पास आ जाएंगे। पृथ्वी को उठाया, हिरण्याक्ष ने समुद्र में ले गया। और यहाँ जब आज मनु ने कहा कि संतान कहाँ रहेगी, ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो ब्रह्मा की नासिका से एक पिंड गिरा और वो पिंड देखते देखते भयानक स्वरूप में हो गया। बोलिए बराह भगवान की। भगवान नारायण का एक और अवतार बराह के रूप में हुआ, सीधा जल में प्रवेश किए, हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को यथा स्थान विराजमान कर दिया। पृथ्वी विराजमान हो गई। फिर कहते हैं कि द्वितीय कन्या का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और कर्दम ऋषि के साथ द्वितीय कन्या का विवाह हुआ। बार बार आ रहा है, सबके भूख हो गई है, सबके लिए भोजन के लिए। तो आज की कथा प्रभु के चरणों में यही विराम करते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, वामन अवतार, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। खूब बड़े धूमधाम से सब भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। अभी कथा को यही विराम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वत्सल भगवान की जय हो। एक भजन अच्छा सुंदर सुना दो इनके लिए।
बोलिए राधा रानी सरकार की। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो काली कमली वाला। तालियों की सेवा साहब। वो काली कमली वाला मेरा यार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अभी यही तराना, गाऊं बस अभी यही तराना, गाऊं बस अभी यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अभी यही तराना, गाऊं बस अभी यही तराना। श्याम सलोने, श्याम सलोने, ओ श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन बस तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे हर तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दर्द दिल दर्शन दा प्यासा, दर्द दिल दर्शन दा प्यासा, दर्द दिल दर्शन दा प्यासा। काल हो पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम। तुझको अपना मान लिया है,
ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम। भक्त जनों को, भक्त जनों को, भक्त जनों को बस तुमसे ही प्यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्यामा तेरी आरती, हे कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गलबे जलती माला साजे, गलबे जलती माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा देखते रो यश गावे, ब्रह्मा देखते रो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और कर जय जयकार, और करे जय जयकार, करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा अपने चरण की भक्ति दियो, अपने चरण की भक्ति दियो। हो शरण में मोहे प्रभु रख लीजो, अपनी शरण में मोहे रख लीजो, करो भव सागर पार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भक्त अभात हो शरण तुम्हारी, हे प्रभु रखियो लाज हमारी, पाप प्रसाद हो निहार, पाप प्रसाद हो निहार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, ये बड़े सुयसी अपार, ये बड़े सुयसी अपार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम, सदा वसंतम हृदयागते भवं भवानी शतम नमः। अंगार माला कुलकाल तारय कपाल माला चंद्रकला, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधेश। हरि ओम जजेन जजमय जंत देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्नासन्नो तेहनाकं महिमानः, सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवेर रसाल पुष्पै विलव प्रवाल तुलसी दल मांजरे भेत्वा पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदौ नाना सुगंधि पुष्पाणि धागालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले प्राणपुरुषोत्तम भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री व्यास जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। लाइट करवा दो, लाइट करवा लो इसकी। सामने आ जाओ।